Hello, 9th class. Now we start the chapter Electoral Politics, chapter number 4 in Economics. 3 चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ. सबसे पहले हम इसकी समरी देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें करना क्या. हमने जो है अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था और इट इज़ नेदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. डेमोक्रेसी में डायरेक्टली जो है लोग बाग जो है सरकार नहीं चलाते हैं, ना कंट्रोल कर पाते हैं, परंतु क्या होता है फॉर्म ऑफ इसमें लोगों के द्वारा जो है सरकार चुनी जाती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड. हमने डेमोक्रेसी में बताया था कि लोगों के द्वारा ये होती है और डेमोक्रेसी में लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जो है पार्लियामेंट में भेजते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेटिव चुने कैसे जाते हैं? वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग बाय इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन डेमोक्रेसी. और इसलिए हम स्टार्टिंग में ये जो है पहले समझेंगे कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी में. सेकंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी. ओके. सेकंड, हाउ इलेक्शन कंपटीशंस अमंग पार्टी सर्व द पीपल. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक आइडिया रहेंगे कि डेमोक्रेसी इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या डिफरेंस है. द रेस्ट ऑफ चैप्टर और जो बाकी का चैप्टर है उसमें हम क्या करेंगे इंडिया के बारे में देखेंगे कि भारत में किस तरीके से जो है इलेक्शन होते हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर. इस स्टेट के बारे में ओके फ्रॉम ड्राइंग ऑफ बाउंड्री डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू द डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट, किस तरीके से स्टेज वाइज मतलब 1 बाय 1 स्टेप से जो है इलेक्शन किए जाते हैं, किस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर होता है, इस सब के बारे में. और व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन, क्या होता है इलेक्शन के टाइम में. और एंड ऑफ द चैप्टर के एंड में जो है हम असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया फ्री एंड फेयर, इसके बारे में बात करेंगे कि भारत में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं कि नहीं होते, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं और कौन इसको जो है इसका एग्जाम यानी कि मूल्यांकन करता है. तो पूरा चैप्टर हमारा इलेक्शन पे बेस है. ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक वाई इलेक्शन. हमने कहा था वाई इलेक्शन आर नेसेसरी. असेंबली इलेक्शन होते थे हरियाणा में, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एंड एक्सपेक्टेशन ग्राउंडिंग शूटिंग फ्रॉम द फर्स्ट past 5 hours in chalk of the town is waiting for its leader to come, or the organizer ensure and reassure the crowd that he would hear any moment. The crowd stand up whenever a passing vehicle come that way, it across hope that he has come. The leader of Mr. Devilal, the chief of the Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday day night. The 76-year-old leader is a very busy man this day. His day start at AM and end after 11 PM. He had already addressed 9 election meetings since morning, being constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for this election. इसमें हमने क्या देखा है कि असेंबली इलेक्शन जो हरियाणा में हुए उस टाइम जो है मिडनाइट में जो का था, आफ्टर मिडनाइट बहुत सारी जो भीड़ जो है इकट्ठी हुई थी. 5 घंटे हो गए थे उनको इंतजार करते करते कि उनका लीडर जो है चौक पर आने वाला है, ठीक है, उनको जो है एड्रेस करने वाला है. जैसे ही एक व्हीकल आया तो लोगों का ध्यान एकदम गया कि हाँ अब हमारे नेता आ गए. उसमें लीडर थे मिस्टर देवीलाल, जो संघर्ष समिति हरियाणा संघर्ष समिति के जो चीफ थे. वो करनाल में जो है एड्रेस कर रहे थे ऑन थर्सडे डे नाइट. 76 ईयर ओल्ड लीडर थे, बहुत बिजी मैन थे. 8 बजे उनकी दिनचर्या स्टार्ट होती थी, रात की 11 बजे ख़त्म होती थी और सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने जो है 23 मंथ के अंदर जो है इन इलेक्शन के दिनों में काफ़ी मीटिंग की, काफ़ी लोगों को जो है एड्रेस किया, लोगों को अपनी जो है पार्टी के बारे में बताया. This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. ये जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है वो 1987 की रिपोर्ट है, जब हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे.
द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। उसमें जो है 1982 से, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो 1982 में उस टाइम जो है कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी। 1987 में जो है टाइम पीरियड ऑफ होने वाला था, इसलिए इलेक्शन होने थे। चौधरी देवीलाल जो है देन एन अपोजिशन लीडर थे, लेड ए मूवमेंट कॉल्ड नया यूथ स्ट्रगल फॉर जस्टिस। देवीलाल जो है इनके अपोजिशन पार्टी लीडर थे, जिन्होंने नया यूथ के नाम से जो है एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, जो कि न्याय के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। एंड फॉर्म ए न्यू पार्टी, एक नई पार्टी बनाई, लोकदल। उसका क्या नाम रखा था उन्होंने? लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। इनकी पार्टी ने जो है अदर अपोजिशन पार्टी के साथ ज्वाइन किया और कांग्रेस के अपोजिशन में, विरोध में, इलेक्शन में जो है फ्रंट में आई। इन द इलेक्शन कैंपेन, जब इलेक्शन का प्रचार हुआ, देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन। तो जब प्रचार चल रहा था इलेक्शन का, तब देवीलाल ने कहा कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो उन्होंने लोगों से क्या कहा कि जब अगर उनकी पार्टी जीतती है और सरकार बनाती है, तो वो फार्मर्स के जो लोन है, लोन ऑफ द फार्मर और स्मॉल बिजनेस ने जो लोन लिया हुआ है उसको माफ़ कर देंगे, प्रॉमिस। और उन्होंने लोगों से वादा किया कि वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट का पहला एक्शन होगा जब सरकार बनेगी। द पीपल्स वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, क्योंकि लोग बाग जो है कांग्रेस सरकार से नाराज़ थे। दे वर आल्सो अट्रैक्ट बाय देवीलाल प्रॉमिस। और जब लोग जो है एक पार्टी से निराश होते हैं, तो दूसरी पार्टी जो वादे करती है उससे प्रभावित होती है। इसी प्रकार से लोग जो है देवीलाल के प्रॉमिस से जो है प्रभावित हुए। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, जब इलेक्शन हुए, दे वोटेड ओवरवेटिंग mailing in favor of Lokdal. It allies Lokdal and its partner won 76 out of 90 seats in the state assembly. स्टेट असेंबली के अंदर जो है जब इलेक्शन हुए तो क्या हुआ, जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने वोट किया तो लोकदल पार्टी और उसकी जो अलाइज पार्टी थी, यानी कि जो उसके साथ ज्वाइन हो चुकी थी, उन पार्टियों ने मिलकर जो है 90 सीट में से 76 सीट जीत ली। अकेले लोकदल ने जो है 60 सीट्स जो है जीती और क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली, और असेंबली में मेजॉरिटी में आ गई। द कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट। उस टाइम जो है कांग्रेस ने केवल 5 सीटें जीती। ठीक है, जब 1987 में स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए तो 90 में से 76 जो है लोकदल और उसकी जो एलाइज पार्टी थी, उन्होंने 76 सीटें जीती, जिसमें से लोकदल ने केवल 76 में से 60 जीते लोकदल पार्टी ने जीती, यानी कि मेजोरिटी में उनकी सरकार बन गई असेंबली में, और कांग्रेस ने केवल 5 सीट। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस, जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए, द सीटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, जो पहले से कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर था उसने रिजाइन किया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज ए लीडर। जो एमएलए चूज़ करके लोगों ने चुन के जो भेजे थे, उन्होंने देवीलाल को चुना अपने लीडर के रूप में। गवर्नर ने जो है इनवाइट किया देवीलाल को टू द न्यू चीफ मिनिस्टर, नई चीफ मुख्यमंत्री बनने के लिए। 3 डेज के बाद द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर, ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, और इस प्रकार से देवीलाल क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। एज सुन ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनी, हिज गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटसाइड स्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर एंड स्मॉल बिजनेस। जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने जितने भी लोन लिए हुए थे, स्मॉल फार्मर ने, एग्रीकल्चर लेबर ने, स्मॉल बिजनेसमैन ने, तो उन्होंने क्या करा? उन लोन को माफ़ कर दिया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 ईयर। इस पार्टी ने 4 साल तक जो है राज्य पर अपना शासन किया। नेक्स्ट इलेक्शन हुए 1981 के अंदर, बट दिस टाइम, परंतु इस समय क्या हुआ था? हिज पार्टी नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। परंतु जब 1991 के अंदर जो इलेक्शन हुए, तो इस टाइम ये पार्टी जो है सपोर्ट नहीं ले पाई लोगों का। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से क्या हुआ? जब 91 के अंदर दोबारे से इलेक्शन हुए तो कांग्रेस जो है इलेक्शन जीत गई
और उन्होंने अपनी सरकार बना दी। 1982 में कांग्रेस थी, 1987 में लोकदल पार्टी आई, उसके बाद 1991 में जब इलेक्शन हुए तो कौन सी पार्टी आ गई? कांग्रेस की। तो यानी कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद जनता जो है सरकार चेंज कर देती है। आपने देखा, ये मैं आगे बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हालांकि लोकदल की सरकार ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया था, उसने लोगों के लोन भी माफ़ कर दिए थे। जो उसने वादा किया था कि मैं स्मॉल फार्मर, बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन है, इनके लोन माफ़ कर दूंगा, तो ऐसा उसने किया भी। परंतु उसके बावजूद भी वो इलेक्शन हार गई 1991 के इलेक्शन में, और दोबारा से कांग्रेस जो है इलेक्शन जो है जीत गई। अब बात आती है कि वाई डू वी नीड इलेक्शन। ये तो था कि हमारे क्या था, इलेक्शन क्यों जो है नेसेसरी। वाई इलेक्शन, क्यों इलेक्शन हुए? ओके, जगदीप और नरप्रीत रीड दिस स्टोरी एंड ड्रा द फ्लोइंग कंक्लूजन। कैन यू से विच ऑफ दीज आर राइट और रॉन्ग? बता सकते हो आप? इलेक्शन कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इनवाइट देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही was the impressed with his speech. Yeah, people are unhappy with every ruling party and vote against it next election. The party that win the election from the government. The election led to a lot of economic development in Haryana. The Congress chief minister did not have resigned after his party lost election. तो आपने इससे जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है इसको पहले पढ़े ध्यान से, फिर इसका आंसर दीजिए. ओके, डू यू नो दैट? नो. When the last assembly election was held in your state, which other election have taken place in locality in the last 5 years? Write down the level of election, National Assembly, Panchayat, when they were held, and name and designation of the person who got election from your area. तो आपके एरिया में जो इलेक्शन हुआ है उसमें कौन एमएलए एमपी बना, इसके बारे में लिखना है. कौन सरपंच पार्षद बना, इसके बारे में आपको बताना है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वाई डू वी नीड इलेक्शन. हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है? हम इलेक्शन करवाते क्यों हैं? सरकार बन चुकी है, सरकार प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बन चुका है और वो देश पे शासन कर रहा है, तो फिर हमें बार बार इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है? इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलर इन एनी डेमोक्रेसी. इलेक्शन जो है रेगुलर होना जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में. वी नोटेड इन चैप्टर there are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people representative. हम पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हर कंट्री में जो है वर्ल्ड की 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड है जहाँ इलेक्शन जो होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. वी आल्सो रीड द इलेक्शंस आर हेल्ड इन कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक. और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ भी इलेक्शन होते हैं और वहाँ भी जो अपना लीडर चुना जाता है. तो बट वाई डू वी नीड इलेक्शन? तो हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. हम इमेजिन करें कि अगर डेमोक्रेसी कंट्री है और इलेक्शन ना हो तो क्या सिचुएशन होगी. ए रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल्स कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन. क्या ऐसा हो सकता है कि सभी लोग जो है, ये पॉसिबल है कि बिना इलेक्शन के इलेक्शन ना हो? और इफ़ ऑल द पीपल्स कैन सिट टुगेदर एवरी डे, प्रत्येक दिन मतलब पूरी पॉपुलेशन जो है एक साथ बैठे और डिसीजन लें. बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन चैप्टर 2, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके भी हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं है. नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स. और ये सभी के पास जो है ना तो किसी के पास इतना टाइम है ना इतना ज्ञान है, नॉलेज है कि वो सभी मैटर पे डिसीजन ले सके. Therefore, in most democracy, people rule through their representative. इसीलिए डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो है पीपल रूल करती है, परंतु किसके द्वारा? अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा. ओके, इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या डेमोक्रेटिक वे है सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव और वो भी बिना इलेक्शन के? लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. क्या ऐसा कोई भी स्थान है जहाँ पर जो है इलेक्शन नहीं हुए परंतु रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? है कोई ऐसा स्थान? ऑफ ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज. कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज के अकॉर्डिंग? देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन
हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेज, क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि किस आदमी को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। बट लेट वी से द पीपल कैन रिसॉल्व दिस डिफ़िकल्टी। आओ देखते हैं लोग जो है कैसे जो है इस प्रॉब्लम को, इस मुसीबत को जो है सॉल्व करते हैं। सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ इलेक्शन की ज़रूरत ही ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना इलेक्शन के किसी एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जिसमें एजुकेशन अच्छी हो और हर डिसीजन जो है बहुत अच्छे से ले सके, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो व्हाट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी, तो क्या हम इस प्लेस को डेमोक्रेसी कहेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नो, कि कैसे जो है लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को पसंद भी करते हैं और नहीं भी। हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार कैसे कार्य करते हैं। एंड हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु आर द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव। दिस रिक्वायर ए मशीनिज्म बाय विच पीपल can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so। तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत है, एक ऐसी मशीन की, ऐसे मशीनिज्म की जिसके द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने एक रेगुलर इंटरवल में, और वो जब चाहे जिसको भी चेंज करे। तो ऐसी मशीनिज्म को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन जो है एक रेगुलर इंटरवल यानी कि एवरी 5 ईयर के बाद जो है इलेक्शन होते हैं, तब जनता जिसको चुनना चाहती है उसको वोट देती है और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। ओके, देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए जो है इलेक्शन क्या है, नेसेसरी है। इन एन इलेक्शन, जब इलेक्शन होते हैं, द वोटर्स मेक मैनी चॉइस, तो वोटर के पास बहुत सारी चॉइस होती है। जो वोट देते हैं उनके पास बहुत सारी चॉइस होती है। वो क्या क्या चॉइस है, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, वे उसको चुनते हैं जो उनके लिए नियम बना सके। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, वो उनको चुन सकते हैं जो सरकार बनाए और मेजर डिसीजन ले। They can choose the party whose policy will guide the government and law making, वो उनको चुन सकते हैं, उस पार्टी को चुन सकते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम करे और लॉ मेकिंग करे। क्लियर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक ही रहेगा, लॉ मेकिंग तक, गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। आप पहले इस पूरे जो 2 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं उसको पहले ध्यान से सुने, उसके बाद सुनने के बाद इससे रिलेटेड अगर आपके जो क्वेश्चन अराइज होते हैं आप उसको अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट, वाई इलेक्शन, वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराऊंगी व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, ये टॉपिक आपको कराऊंगी। इससे पहले आप पहले इसको सुने, फिर खुद आप जो है रीड करें। थैंक यू।